कृष्णा, इतने में तो एक और रथ आकर के रुका और सेवक ने नगाड़ा बजाया। नगाड़ा बजा करके पुनः परिचय दिया और कहा, पितामह पितामह, हस्तिनापुर नरेश के अनुज, आपके लाडले माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। जैसे नकुल सहदेव ने पितामह के चरणों में प्रणाम किया और देखा रोम रोम में बाण, नारायण चीख करके रो पड़े। पितामह, ये स्थिति आपकी? परंतु पितामह ने आंखें खोली नकुल सहदेव की ओर देखने के लिए नहीं, नारायण अपने भगवान कृष्ण को देखने के लिए। जब कृष्णा दिखाई नहीं दिए तो पुनः आंखें बंद कर ली और कृष्ण कृष्ण उच्चारण करने लगे, यही सोच करके अब नहीं आए तो थोड़ी देर में आएंगे, अब नहीं आए तो थोड़ी देर में आएंगे। इतने में सेवक ने फिर से नगाड़ा बजाया और परिचय दिया। नारायण नगाड़ा बजा करके परिचय दिया सेवक ने, पितामह पितामह, हस्तिनापुर नरेश अटल छत्र महाराजाधिराज कुंती के पुत्र महाराज युधिष्ठिर आपके चरणों में हस्तिनापुर के मुकुट के सहित प्रणाम करते हैं। जैसे युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, नारायण अब तो पितामह ने सोचा था कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को प्रणाम करवाने लेकर के साथ आए हों। शिष्य कर्णहंता गांडीव धनुषधारी पार्थ गुडाकेश कौंते अर्जुन आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। जैसे अर्जुन ने प्रणाम किया, अब की बार तो पितामह ने इसी उम्मीद से आंखें खोली थी कि भगवान जरूर आए होंगे। जैसे आंखें खोली अर्जुन ने प्रणाम किया, नारायण अर्जुन इतना हुबक हुबक करके रोए, क्षमा करना पितामह, आपकी ये स्थिति करने वाला अपराधी अर्जुन है। क्योंकि अर्जुन के बाणों से पितामह का शरीर छलनी हुआ था। अर्जुन इतना रोए, पितामह मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। परंतु पितामह ने अर्जुन की ओर न देखा, श्री कृष्णा को ढूंढने लगी उनकी आंखें। कृष्णा नहीं दिखाई दिए। पितामह ने अंतिम बार आंखें बंद की, अब नहीं खुलेंगी, अब भगवान आएंगे भी नहीं, भगवान भूल गए हैं, अब भगवान को बिना देखे मुझे प्राणों को छोड़ना पड़ेगा। पर उन्हें क्या पता था, आज भगवान फिर से रथ चला के आए, रथ को अपनी जगह पर रोका, अर्जुन को रथ से उतारा, अर्जुन चले गए पितामह के पास और भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ के घोड़ों को अपनी जगह पर संभाल करके बांधा और नारायण दुनिया के इतिहास का वो श्रृंगार किया जो आज तक कभी भगवान ने ना किया। भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों को संभालने वाला चाबुक जो था, वो चाबुक अपने गले में धारण किया। आपने भगवान को आज तक अक्षमाला, बनमाला, कस्तूरी माला, पुष्पमाला धारण किए हुए देखा होगा, कभी नारायण चाबुक पहने हुए नहीं देखा होगा। मेरे कृष्णा ने दुनिया के इतिहास का एक नया श्रृंगार किया, चाबुक को गले में धारण किया और मस्त हाथी की चाल चलते हुए, पीला पीतांबर, काली कमरिया फहराते हुए, काली काली घुंघराली केशों की लटाएं और चंद्रमा की तरह चमकता हुआ मुखमंडल भगवान श्री कृष्ण। तो नारायण तुरंत नगाड़ा बजाया। जैसे नगाड़ा बजा करके परिचय देने के लिए नारायण मुंह खोला, कृष्णा ने दौड़ करके सेवक के मुख के ऊपर हाथ रख लिया। आप परिचय नहीं दोगे, आप परिचय नहीं दोगे, मेरा परिचय मैं दूंगा। और श्री कृष्णा पितामह के चरणों के पास खड़े होकर के कहते हैं, पितामह क्षमा कर देना, कभी सा नटखट कृष्णा, ये चोर शिरोमणि कृष्णा आपके चरणों में प्रणाम करता है। जैसे प्रणाम शब्द बोला, पितामह की आंखें खुली और देखा कृष्णा सामने और प्रणाम दे रही हैं। नारायण पितामह छटपटाने लगे और छटपटा के कहते, कृष्णा कृष्णा आपने उल्टी गंगा बहा दी, उल्टी गंगा बहा दी। कृष्णा प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए था और आप मुझे कर रही हैं। कृष्णा मेरी जिंदगी की एक अंतिम तमन्ना थी, एक अंतिम तमन्ना थी। क्या?
मेरे अंत समय में आप मेरे सामने हो और दोनों बाहों में समेट करके मैं आपको हृदय से लगा लूं। पर कृष्णा, आज मैं बिना पंख के पक्षी की तरह हिल नहीं सकता हूँ, हिल नहीं सकता हूँ कृष्णा, मैं आपको अपने हृदय से लगा नहीं सकता। मेरे भगवान श्री कृष्ण द्वारिकानाथ ने कहा, पितामह यदि आप हिल नहीं सकते हैं तो तीनों लोकों का नाथ क्या आज झुकना भूल गया है? इतना कह करके मेरे पतित पावन भक्त वत्सल गरीब निवास करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण द्वारिकानाथ ने अपनी काली काली अलका पर में रख दिया। मानो आज त्रिवेणी संगम हो गया हो, जैसे वक्षस्थल के ऊपर, छाती के ऊपर भगवान ने अपना मुखमंडल रखा। नारायण भगवान की कृपा और पितामह की श्रद्धा का त्रिवेणी संगम हुआ। अब पितामह कह रहे हैं, कृष्णा मैं प्राण छोड़ूंगा, मेरे सामने खड़े हो जाओ। भगवान खड़े हो गए। नानक मुस्कुराऊं? नारायण पितामह कहते, कृष्णा तुम कब कब नहीं मुस्कुराए, तुम कब नहीं मुस्कुराए। वृंदावन छोड़ा, सारा ब्रिज रोया और तुम हंसे। द्रौपदी का चीर हरण हुआ, सब रोए और तुम हंसे। अभिमन्यु मारा गया, सब पांडव चित्कार करके रोए और तुम हंसे। कृष्णा अब मेरी बारी आई तो तुम हंसना भूल गए। कृष्णा ने कहा, मुस्कुराऊंगा पितामह, मुस्कुराऊंगा। पितामह ने प्रार्थना की कि कुछ दे या ना दे श्याम चढ़ाने को, कुछ दे या ना दे श्याम इस अपने दीवाने को, दो आंसू सब लोग दे दे, सब प्रार्थना करो भगवान के चरणों में, चरणों में चढ़ाने को। पितामह की झांकी समस्त पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। ये झांकी आप लोग बैठे बैठे अपनी आंखों में भर लो और प्रार्थना करो पितामह की तरफ भगवान से कि भगवान, जिसको हम रोज कहते हैं कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले मरते समय भी मोहन या ना दे श्याम इस अपने दीवाने को, तो आंसू तो दे दे चरणों में चढ़ाने को, कुछ दे या ना दे श्याम इस अपने दीवाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में चढ़ाने को। कुछ दे या ना दे श्याम इस अपने दीवाने को, तो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। कुछ दे या ना दे श्याम इस अपने दीवाने
दे, चरणों में चढ़ाने को, चरणों में चढ़ाने, चरणों में चढ़ाने को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परिणाम नारायण पितामह की अंतिम इच्छा को द्वारिकानाथ ने पूरा किया। नारायण महाभारत का युद्ध विश्राम हुआ, धर्म की जीत और अधर्म की हार हुई, पांडवों की जीत और कौरवों की हार। महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। नारायण तदुपरांत समय अनुसार उत्तरा के बालक ने जन्म लिया। पांडवों के वंश का एक ही बालक बचा है, एक ही बालक है। उत्तरा के गर्भ के बालक ने जैसे जन्म लिया, शास्त्र के अनुसार भागवत महापुराण में जैसा लिखा है, बालक की परिस्थिति बड़ी अजीब है। जन्म लेते बालक न हंसा न रोया। हंसता तो शायद ही कोई बालक है, रोते तो सभी हैं। जिसको कबीर जी ने कहा कि कबीरा जब हम जन्मे जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। परंतु नारायण कुछ एक बालक ऐसे होते हैं जो जन्म लेते ही हंसते हैं, पर कोई एक विरले बालक वो जन्म लेते कौन हंसते हैं, जो ये कहते हैं कि हमने जन्म को भी जीता, हमने जीवन को भी जीता, और हंस करके कहते हैं मृत्यु को भी जीतेंगे। वो बालक हंसते हंसते जन्म लेते हैं। जो हंसते हंसते मरते हैं वो हंसते हंसते जन्म लेते हैं, जो रोते रोते मरते हैं वो रोते रोते जन्म लेते हैं। नारायण नारायण आज उत्तरा के गर्भ के बालक ने जो जन्म लिया, न बालक रोया न बालक हंसा। बालक की परिस्थिति अजीब है। बालक आंखें खोल खोल करके चारों तरफ देखता है, चारों तरफ देखता है, आंखें बंद करता है। पांडवों के अंश का एक बालक बचा था। पांडव हैरान हो गए, इस बच्चे को क्या हो गया, जन्म लेते ही चारों ओर क्यों देख रहा है। पांडव घबराए, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। पंडित जी देखो ना, हमारे बालक को क्या हो गया, ये बालक आंखें खोल के चारों तरफ क्या देख रहा है और फिर आंखें क्यों बंद कर रहा है। विद्वान ब्राह्मणों ने अपने योग बल से बालक से पूछा, बालक तुम आंखें खोल खोल करके क्या देख रहे हो। ब्राह्मणों के योग बल से बालक बोला कि मैं देख रहा हूँ आंखें खोल करके, मैं ढूंढ रहा हूं मेरा बड़ा भाई कहाँ है। जैसे बोला ढूंढ रहा हूं बड़ा भाई कहाँ है, नारायण समाज के लिए एक प्रश्न प्रकट हो गया। उत्तरा के गर्भ का पहला बालक, और ये बालक कहते हैं मेरा बड़ा भाई। इसका मतलब समाज ये प्रश्न पूछेगा कि क्या उत्तरा के गर्भ का कोई और पहला बालक है। समाज बहुत खतरनाक है नारायण, समाज में जीना बहुत मुश्किल है। एक बात बताएं, संसार को खुश करना बहुत मुश्किल है, भगवान को खुश करना आसान है। हमारी माने ना, हमारा अनुभव जो कहता है वो ये कहता है नारायण भगवान को खुश करना आसान है, संसार को खुश करना मुश्किल है। भगवान को समझाना आसान है, संसार को समझाना मुश्किल है। संसार को खुश करने का मतलब है नारायण मेंढकों को तराजू में तोलना। जैसे बरसात के दिनों में मेंढक होते हैं ना, उन मेंढक को ये कहा जाए कि 1 किलो मेंढक तराजू में तोलो। तराजू में 1 किलो मेंढक रखते या तो एक ज्यादा हो जाएगा या एक उछल करके गिर जाएगा, मतलब पूरे नहीं होंगे कभी भी। इसी तरह से नारायण संसार कभी खुश करना आसान नहीं है, ना कभी संसार खुश हुआ ना कभी होगा। मेंढक की तरह एक न तो भागा ही मिलेगा, एक न नाराज मिलेगा। कितना कोशिश कर लो शादी में सबको खुश रखेंगे, एक न तो हो ही जाएगा, एक न तो हो ही जाएगा। नारायण भगवान को खुश करना आसान, संसार को खुश करना मुश्किल है। नारायण आज बालकों से, उस बालक से ब्राह्मणों ने योग बल से पूछा, बालक तुम ये कहते हो कि ढूंढ रहा हूं मेरा बड़ा भाई कहाँ है, इसका मतलब क्या तुम माँ के प्रथम बालक नहीं हो, क्या तुम्हारा बड़ा भाई कोई और है। उस बालक ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरा बड़ा भाई वो जो माँ के गर्भ में मेरे से मिलने के लिए गया था। माँ के गर्भ में कौन मिलने गए थे, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री द्वारिकानाथ।
नारायण ब्राह्मण समझ गए कि ये बालक ढूंढ रहा है किसको? भगवान को। जन्म लेते ही भगवान को ढूंढ रहा है। विद्वान ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, जाओ बालक, तुम जन्म लेते ही भगवान को ढूंढ रहे हो, तुम्हारे जीवन का अंत समय जब आएगा भगवान तुम्हारे सामने होंगे और तुम भगवान के सामने होगे। इस गाथा को जगत गाएगा, ये गाथा अमर कथा बनेगी। लोग इसको गा गा करके, सुना सुना करके अपने जीवन को अमर करेंगे। और जाओ बालक, तुम जन्म लेते ही संसार का परीक्षण कर रहे हो कि संसार में भगवान कहाँ है। जो जन्म लेते ही संसार का परीक्षण करे, उस बालक का नाम हम परीक्षित रखते हैं। उस बालक का नाम परीक्षित हुआ और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि जाओ बालक, अंत समय में भगवान तुम्हारे सामने होंगे, तुम भगवान के सामने होगे। इस गाथा को जगत गाएगा। वो बनी श्रीमद् भागवत महापुराण, सुखदेव जी और परीक्षित जी का पावन संवाद। बालक परीक्षित धीरे धीरे करके बड़े हुए। जब बालक योग्य हो गए, पांडव हस्तिनापुर की राज्य गद्दी का मुकुट परीक्षित के मस्तक पर सौंप करके स्वयं स्वर्ग की ओर चले गए। अब हस्तिनापुर के राजा परीक्षित हुए हैं। जब राजा परीक्षित हुए, राजा परीक्षित वो राजा हैं जो दिन के समय राज्य करते हैं और रात के समय घूम घूम करके एक साधारण मनुष्य की तरह घोड़े पर सवार होकर के अपनी प्रजा के व्यक्तियों का सुख और दुख जानने की कोशिश करते हैं। नारायण परिणाम क्या हुआ कि एक बार रात के समय राजा परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के अपनी प्रजा के बीच में गए और उन्होंने क्या देखा कि रात्रि के समय एक काला विकराल पुरुष नारायण हाथ में एक डंडी लेकर के गाय और बैल को बड़ी निर्ममता से पीट रहा है। जब नारायण एक काला पुरुष गाय और बैल को पीट रहा है, राजा परीक्षित घोड़े से नीचे उतरे और उतर करके उस पुरुष से पूछते, कौन है आप? नारायण वो पुरुष कहता है, मेरा नाम है कलयुग। राजा परीक्षित ने कहा, मेरे राज्य में तुम्हारे आने की हिम्मत कैसे हुई? कलयुग कहते, महाराज द्वापर युग जा रहा है, इसलिए कलयुग आ रहा है, मैं आ गया हूँ। राजा परीक्षित ने कहा, ये गाय से पूछा कि तुम कौन हो? गाय ने कहा, महाराज मैं धरती हूँ। पूछा गाय से, तुम्हारे 3 पांव कहाँ गए? गाय ने कहा, महाराज सतयुग गया, त्रेता गया, अब द्वापर युग भी गया, 3 युग गए, मेरे 3 पांव गए, अब कलयुग आ गया, मेरा 1 पांव रह गया। बैल से पूछा, आप कौन है? बैल ने कहा, मैं धर्म, 3 युग गए, मेरे भी 3 पांव गए, ये कलयुग हमको पीट रहा है। महाराज परीक्षित ने म्यान से तलवार निकाली और कली का सर और धड़ अलग करने लगे कि तुम्हें गर्दन काट करके अलग कर दूंगा, मार दूंगा तुम्हें। उस समय कली ने हाथ जोड़ करके कलयुग ने कहा, महाराज परीक्षित से, महाराज मुझे मारिए मत, मारिए मत, मैं भी आपकी प्रजा का एक जन हूँ, मुझे जीवन दान दीजिए। समय की बात कहिए,